प्रॉपर मिल रही है। तो आपका बहुत स्वागत। तो बताइए कि पश्चिम बंगाल में कल मतदान है। मुझे वीरेंद्र जी बता रहे थे कि ये टीएमसी का गढ़ है। 142 में से 123 सीटें लास्ट टाइम टीएमसी जीती थी। इस बार कोई चुनौती है उन्हें वहां पे? जी बिल्कुल, चुनौती इस बार दूसरी चरण की मतदान में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पहली चरण में जितना शांतिपूर्वक जो कुछ भी है बहुत ही कम घटना के जरिए से वो गुजर गया है, बहुत ही कम घटना हुआ है। और ये एक रिकॉर्ड हुआ है कि इस तरह का चुनाव अभी तक पश्चिम बंगाल में कभी भी नहीं हुआ है। जैसे कि हमने भी कई सारे चुनाव कवरेज किया था, लेकिन उसमें इस तरह का कोई शांतिपूर्वक माहौल हम लोगों ने नहीं देखा। अब बात आता है दूसरी चरण की। अगर हम लोग बात करेंगे जिस मुद्दा को लेकर ज्यादातर सरकार पक्ष बता रहे हैं या फिर जिस मुद्दा को लेकर अभी फिलहाल माहौल गर्म है, वो है दबंग ऑफिसर। तो दबंग ऑफिसर को लाया गया है और उनको पुलिस ऑब्जर्वर में रखा गया है, फिर वो अपने तरीके से सारे चीज जो कर रहे हैं, ये एक बात है। लेकिन दूसरी ओर कहाँ पे कर रहे हैं और किस एरिया में कर रहा है, वो भी एक बात है कि जहांगीर खान ये बहुत ही जाने माने राजनीतिक नेता है और टीएमसी के उम्मीदवार है। तो इनकी एरिया में अजय पाल शर्मा जी जा रहे हैं, फिर वहां पे अपना जो कार्रवाई है वो कर रहे हैं, कड़ी निगरानी में जैसे हो उसका प्रयास कर रहे हैं। दूसरी ओर जहांगीर खान ने भी तो उन्होंने कहा वो भी पुष्पा है। तो अगर देखिए पुष्पा अगर रहेंगे तो दबंग ऑफिसर भी रहना चाहिए। तो उस हिसाब से माहौल एक तरह से गर्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। कई सिंघम और कई पुष्पा बंगाल में घूम रहे हैं। तो इस तरह का घटना अगर हम लोग इसको ज्यादा अहमियत देंगे तो पोलिंग का जो मेन इश्यूज है कि इलेक्शन कमीशन जो चाहता है पीसफुल पोलिंग, जो कि पहला और आखिरी जो उनका लक्ष्य है कि पीसफुल पोलिंग करवाना बंगाल में, तो उसके लिए ही इतने सारे अरेंजमेंट। तो अगर इसको देखा जाए कि उसका जितना भी प्रयास किया जाए, सर राजनीतिक माहौल क्या है टीएमसी और बीजेपी के बीच का ये मुकाबला? कुछ लोग तो कह रहे हैं एक तरफा है, कुछ कह रहे हैं बीजेपी काफी हावी है। तो आप किसी बंगाली से बात करें तो कहेंगे कि टीएमसी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। असल में क्या राजनीतिक माहौल है? राजनीतिक माहौल देखिए, पश्चिम बंगाल में लोगों का अपना अपना डिमांड होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपका पिछले जो डिबेट था उसमें भी, कि कई सारे पॉइंट्स हैं जिसको हम लोग अगर एक साथ लाएंगे तो उसमें देखा जाएगा कि जो भ्रष्टाचार से लेकर लोगों का नौकरी होने का जितना दावा, फिर जितना भी इंडस्ट्री आने का जितना लोगों का एक चाहत है, वो नहीं है। कई सारे लोग, कई संख्या में, लाखों की तादाद पर लोगों का भीड़ आया है जो वोट डालने के लिए आया है। वो सारे बाहर के काम, बाहर के जिले में, बाहर के राज्यों में काम करते हैं। तो वहां से वो लोग मतदान देने आए हैं। क्यों वो लोग आए हैं? उन लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, तो क्या वो लोग इसी सरकार को चाहते हैं कि इसी सरकार उन लोगों को नौकरी दे? सर बिहार इसका एक उदाहरण है। दूसरे राज्यों से मजदूर कामगार चल के आए और बिहार में नीतीश कुमार को फिर चुनकर वापस चले गए। बिल्कुल, ये भी एक ट्रेंड है सर। देखिए, इस तरह का माहौल अगर पीसफुल है ही यहाँ पे, तो इतना फोर्स क्यों लाया गया? अगर फोर्स इतना लाया गया है, अगर पीसफुल माहौल में यहाँ पे चुनाव होगा, तो फिर रूलिंग पार्टी क्यों इतना अपना मिजाज खो रहे हैं? रूलिंग पार्टी को तो शांत बैठना चाहिए कि सारे वोट उनके पक्ष में जाएगा। अगर इतना वोट उन लोगों को मिलेगा, रूलिंग पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि 250 से भी सीट उन लोगों को मिलेगा, टीएमसी की तरफ से भी कहा जा रहा है। अगर इतना ही है तो उन लोगों को भी पीसफुल बैठना चाहिए कि उन लोगों को मतदान लोग अगर देंगे, अगर भरोसा है लोगों पर उनका। कृपया हमारे साथ बने रहिएगा। मैं आपकी इसी सवाल को राम प्रकाश पांडे